हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोग अपनी स्टडीज़ भी कर रहे होंगे। आज हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे जनरल मीनिंग ऑफ जर्नल। ट्रांजैक्शंस आर ईदर रिटन एज दे अकर इन अ रफ बुक और इन द वेरियस डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द entries made in the rough book or on the basis of the source documents. A voucher is prepared indicating the accounts to be debited and credited are recorded carefully in a systematic manner. This is done in a book which is known as the journal. Journal is the primary book of account in which transactions are originally recorded in a chronological order. ओके स्टूडेंट्स, देखिए जनरल क्या है। हमारे बिजनेस में बहुत सारी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होती हैं और उन सारी ट्रांजेक्शन को हम रफ बुक में रिकॉर्ड करते हैं। वेरियस डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड। भाई देखिए, हमने कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, हमने किसी को रिसीट दी तो हमारे पास रिसीट की कॉपी है। किसी से हमने सामान परचेज़ करा तो हमारे पास क्या है, उसका डॉक्यूमेंट है। कोई भी रिसीट है, कोई भी इनवॉइस है, तो वो क्या है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। उनके बेसिस पर हम अपनी एंट्री करते हैं रफ बुक पे और विद द हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर इज़ प्रिपेयर्ड। वाउचर बनाए जाते हैं और जो कि इंडिकेट करते हैं कौन से अकाउंट्स को हमें डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। सभी ट्रांजेक्शन्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सिस्टमैटिक ऑर्डर में रिकॉर्ड करा जाता है। डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, किसमें, जनरल में। कि स्टूडेंट, अगर आपसे जनरल की सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज़ जर्नल, देन यू कैन राइट journal is the primary book of account in which transactions are originally recorded in a chronological order. It is called the book of original entry. An entry is made in the journal is called a journal entry. Okay students, हम जो एंट्रीज करते हैं जनरल में उन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जनरल एंट्री। अब हम जनरल एंट्रीज करने का फॉर्मेट देखते हैं, कैसा फॉर्मेट हम लोग बनाते हैं। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और लेजर फोलियो। ओके स्टूडेंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट की डेट लिखते हैं जिस भी दिन हमारी ट्रांजेक्शन हुई है। डेट में हमारा क्या क्या होता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, आज है डे 10 जुलाई, तो हम कैसे लिखेंगे, 10 जुलाई और 2020। ठीक है। पर्टिकुलर, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होगी वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। हमने पढ़ा जनरल में क्या करते हैं, हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट करते हैं अकाउंट्स को। ठीक है स्टूडेंट्स। लेजर फोलियो में जो हमारा लेजर का नंबर है वो यहाँ लिखा जाएगा। जो अमाउंट हमने डेबिट करी है वो डेबिट साइड लिखेंगे, जो हमने क्रेडिट करी है उसको हम क्रेडिट साइड करेंगे। और एक नरेशन भी लिखते हैं। हम अपनी जब एंट्री करते हैं तो एंट्री के नरेशन भी करते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था व्हाट इज़ नरेशन। नरेशन हमारी ट्रांजेक्शन का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स इन जनरलाइजिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टेप्स इन जनरलाइजिंग हम तब पढ़ेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। आज हम सिर्फ क्या समझेंगे, जनरल एंट्रीज़, किस तरीके से हम एंट्रीज़ करते हैं। आज हम सिर्फ एंट्रीज़ करना अच्छे से सीखेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज़ मोहन कमेंस बिजनेस विद ₹5000। मोहन ने क्या करा है, बिजनेस स्टार्ट करा है। कितने रुपीज़ से करा है स्टूडेंट्स, 5000 रुपीज़ से करा है। तो हमने रूल्स पढ़े थे हमारे अकाउंट्स में, क्या थे हमारे गोल्डन रूल्स, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है। डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। Debit all the expenses and losses and credit all gains and profits.
ओके स्टूडेंट्स, सारी हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन जनरल में रिकॉर्ड होंगी, जितनी भी हमारी जनरल एंट्रीज़ होंगी, हम उनमें इन रूल्स को फॉलो करेंगे और अपनी एंट्रीज़ को फटाफट कर लेंगे। उसके लिए आपको ये रूल्स बहुत अच्छे से लर्न होना ज़रूरी है स्टूडेंट्स, सभी आपकी एक भी मिस्टेक नहीं होगी और आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे जनरल एंट्रीज़। और अगर आपकी जनरल एंट्रीज सही होंगी तो बाकी की चीज़ें भी आपकी सही होंगी। जब आप लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, तो इसके लिए सब हमें जनरल एंट्रीज बहुत अच्छे से समझनी होंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम इस रूल को ध्यान में रखते हुए अपनी एंट्रीज करेंगे। मोहन ने बिज़नेस स्टार्ट करा है विद ₹5000। तो क्या हुआ है, हमारे बिजनेस में क्या आया है स्टूडेंट्स, कैश आया है। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब क्या हमने लगाई है, जब हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने डेबिट साइड में लिखे 5000 रुपीज़ और क्रेडिट साइड में 5000 रुपीज़। अभी हमने कोई परफॉर्मा नहीं ड्रॉ करा है, हम सिर्फ एंट्रीज़ करना समझ रहे हैं, हम किस तरीके से किस अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। अब हमने समझा कि कैश आया था, दिस मीन्स दैट द फर्म हैज़ ₹5000 कैश। ओके, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, द इंक्रीज इन एन asset has to be debited to it. The firm also now owes ₹5000 to the proprietor Mohan's as capital. The rules given above show that the increase in capital should be credited to it. Okay students, समझ में आया? जो हमने रूल, अभी हमने गोल्डन रूल्स देखे थे और ये भी हमने रूल्स पढ़े थे स्टूडेंट्स, जब हमने प्रीवियस पढ़ा था ये वाला कॉन्सेप्ट। तो असेट्स, कैश क्या होती है स्टूडेंट्स, हमारी असेट्स होती है। जब भी हमारी असेट्स इंक्रीज़ होती है तो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं। कैपिटल जब हमारी इंक्रीज़ होती है तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसे क्रेडिट करते हैं। अब आप समझिए, मोहन ने बिज़नेस स्टार्ट करा था 5000 रुपीज़ से, मीन्स क्या आया हमारे पास, कैश आया। कैश इंक्रीज़ हुआ, कैश क्या होती है, हमारी असेट्स होती है। असेट्स में को अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और कैपिटल हमारी इंक्रीज़ हुई तो उसे हमने क्रेडिट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट एंट्री। आउट ऑफ द अबव ₹5000 इज़ डिपॉजिटेड इन द बैंक। हमने बैंक में 500 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने 500 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए तो क्या होगा, हमारा बैलेंस रिड्यूस होगा। द कैश बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय ₹500 एंड another asset, bank account, comes into existence. Since increase in assets is debited and decrease credited, the journal entry will be, क्या होगी स्टूडेंट्स हमारी journal entry, बैंक अकाउंट। हमारे पास क्या आया, बैंक अकाउंट आया। जब हमने 500 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए तो हमारे पास से तो कैश चला गया ना, हमारे पास बैंक क्यों आया, क्योंकि उन्होंने हमें रिसीट दी। हमारी जो पासबुक है उसमें एंट्री हुई, कैसे हुई, बैंक अकाउंट के नाम से बैंक आया टू कैश अकाउंट। और स्टूडेंट, जब भी हम जनरल एंट्री करते हैं इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो डेबिट साइड की एंट्री होगी वो ऐसे होगी और क्रेडिट साइड की उसके जस्ट नीचे से नहीं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके उसके बाद आप टू कैश अकाउंट इस तरीके से करेंगे। तो 500 रुपीज़ यहाँ और 500 रुपीज़ यहाँ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, फर्नीचर इज़ परचेज्ड फॉर ₹200। कितने रुपीज़ का फर्नीचर खरीदा स्टूडेंट्स, 200 रुपीज़ का। अप्लाइंग द रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, डेबिट हम किसको करेंगे, व्हाट्स कम्स इन। क्या आया स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्नीचर आया, हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर काउंट डेबिट टू, क्या गया स्टूडेंट्स हमारे पास से, कैश गया टू कैश अकाउंट। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ये हमने रूल फॉलो करा है इसमें। आपको ये रूल्स बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी आप जनरल एंट्रीज़ को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और उन्हें समझ भी पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स फॉर
कैश ₹400। हमने क्या करा स्टूडेंट्स, गुड्स परचेज कर लिया 400 रुपीज़ का। हेयर ऑल्सो द सेम रूल वी विल फॉलो। क्या, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आया स्टूडेंट्स हमारे पास, परचेज़ करिए। जब हमने यहाँ पर कोई भी गुड्स का नाम नहीं लिखा है कि हमने फर्नीचर परचेज़ करा है, मशीनरी परचेज़ करी है, सिर्फ परचेज़ लिखा है, तो हम किसे डेबिट करेंगे, परचेज़ अकाउंट को, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने किस में करा है स्टूडेंट्स, कैश में परचेज़ करा है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने रुपीज़ का, 400 रुपीज़ दिस साइड एंड 400 रुपीज़ दिस साइड। ये आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड एज्यूम करिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ क्या करें स्टूडेंट, जनरल एंट्री समझ रहे हैं। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम प्रॉपर परफॉर्मा बनाएंगे और उसके बाद ही अपनी जनरल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1000 ऑन क्रेडिट। आपने नोटिस करा अभी जो हमने प्रीवियस एंट्री करी थी स्टूडेंट्स, तो वो हमने किस में करी थी, कैश में एंट्री करी थी। यहाँ लिखा हुआ था परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ क्या लिखा हुआ है, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1000 ऑन क्रेडिट। सबसे पहले आपको जैसे ही आपने क्रेडिट सुना या देखा तो आप जल्दी से क्या सोचेंगे, कैश का यहाँ पे कोई बातचीत नहीं होगी, फ्रॉम मैसर्स राम नारायण बोस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करा, परचेज गुड्स। अगेन यहाँ पर हमने गुड्स परचेज करा है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, गुड्स का नाम नहीं दिया गया कि हमने क्या चीज़ परचेज करी है, तो हम यहाँ पर भी परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो भी हमने गुड्स परचेज करे हैं वो आए हैं हमारे पास, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट पर हुआ है, किससे लिया है स्टूडेंट्स, हमने मैसर्स राम नारायण से, तो हम इन्हें मैसर्स राम को हम कर देंगे क्रेडिट, कितने रुपीज़, 1000 रुपीज़ हेयर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स टू मैसर्स राम एंड कंपनी फॉर कैश ₹600। हमने क्या करा है, यहाँ पे सेल करी है किसकी, गुड्स की, किसको, राम एंड कंपनी को, फॉर कैश। ये इन बातों का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर किस में बात हो रही है स्टूडेंट्स, कैश में बात हो रही है। कैश में बात हो रही है, कितने रुपीज़, 600 रुपीज़ में हमने सेल कर दिया। जब हमने सेल कर देते हैं कोई भी चीज़ तो हमारे पास क्या आती है, कैश आता है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री कैश आया, कैश क्या है, हमारी असेट्स है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। और अगर आप उन रूल्स के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, असेट्स हमारी क्या हुआ है, कैश क्या होती है, असेट्स होती है। असेट्स इंक्रीज़ होती है तो कहाँ एंट्री करते हैं, डेबिट साइड में करते हैं। और डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो भी आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या करा हमने, सेल्स करी। ठीक है, सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, कितने रुपीज़ से, 600 रुपीज़ से। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया। एक बार और समझते हैं। द अमाउंट ऑफ कैश इंक्रीज एंड देयरफॉर द कैश अमाउंट शुड बी डेबिटेड। कैश को हमने डेबिट कर दिया है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद क्या हुआ है, इज़ नाउ, जब हमने सेल कर दिया, द कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड, द स्टॉक ऑफ गुड्स हैज़ डिक्रीज्ड एंड देयरफॉर द सेल्स ऑफ गुड्स अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। सेल को हम क्रेडिट कर देंगे। आपको डिफरेंस समझ में आया स्टूडेंट्स। हमने परचेज़ करा था, क्रेडिट पे करा था, तो क्या हुआ था स्टूडेंट्स, परचेज़ करा हमने कोई भी सामान, जो भी गुड्स आया हमारे पास, इसलिए हमने परचेज़ अकाउंट को डेबिट कर दिया। एट द सेम टाइम क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है क्योंकि हमने क्रेडिट पे परचेज़ करा है, तो इसलिए हमने सप्लायर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मैसर्स रामनारायण अकाउंट। आपको ध्यान रखना है, आपको एंट्रीज़ करते टाइम अकाउंट ज़रूर से लिखना है, अदरवाइज़ आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। और आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में जब आप एंट्रीज़ कर रहे हैं
तो आपको इस तरीके से डिफरेंस मेंटेन रखना है। डेबिट साइड इस तरीके से लिखेंगे, डेबिट साइड में पर्टिकुलर में जब आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट, और स्पेस छोड़ करके टू मैसर्स रामनारायण अकाउंट, आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, सोल्ड गुड्स मिस्टर रमेश एंड कंपनी ऑन क्रेडिट फॉर ₹800। हमने क्या करा है, गुड सेल कर दिया है रमेश एंड कंपनी को 800 रुपीज़ का। किस पर करा है स्टूडेंट्स, क्रेडिट पे करा है। क्रेडिट पे करा है, दैट मीन्स हमने सेल तो करा है, कैश नहीं आया है हमारे पास, तो यहाँ पर कैश के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। तो क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स इस एंट्री में, देखिए द सेल ऑफ गुड्स अकाउंट हैज़ टू बी क्रेडिटेड। ओके स्टूडेंट्स, और क्या होगा, कौन हमें पैसे देगा, रमेश, क्योंकि रमेश को हमने सेल करा है गुड्स, उन्होंने हमें कैश नहीं दिया है, तो इसलिए हम रमेश अकाउंट को डेबिट करेंगे। रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर ₹800। स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट एंट्री है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश एंड कंपनी ₹800। रमेश एंड कंपनी से हमें कैश रिसीव्ड हो गया है 800 रुपीज़ का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ हमारे पास, कैश अमाउंट इंक्रीज़ हुई है। जब हमारा कैश इंक्रीज़ होता है तो क्या इंक्रीज़ होता है, असेट्स इंक्रीज़ होती है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। ओके स्टूडेंट्स, assets has come in the business, therefore the cash account has to be debited. Ramesh no longer owes any amount to the firm, that's the particular form of assets has disappeared, therefore the account of Ramesh should be credited. Okay students, कैश आया हमारे पास, कैश हमें रिसीव्ड हो गया, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स इसमें एंट्री, कैश अकाउंट, हमें अकाउंट साथ साथ ज़रूर लिखना है अपनी एंट्रीज में, टू रमेश। ठीक है स्टूडेंट्स, रमेश अकाउंट, कितने रुपीज़ रिसीव्ड हुए हैं हमें, 800, और हमें डेबिट और क्रेडिट में भी जो अमाउंट लिखेंगे तो हमें जो हम परफॉर्मा बनाएंगे उसमें कॉलम में इसी तरीके से लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को ही ध्यान रखना है एंट्रीज करते टाइम, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं, तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है एंट्री करते टाइम। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करा है, हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है, पे टू मैसर्स रामनारायण घोष ₹1000। हमने क्या करा है स्टूडेंट्स, 1000 रुपये मीन्स हमने पे कर दिया। लायबिलिटी टू मिस्टर राम हैज़ बिन डिस्चार्ज्ड, therefore the amount should be debited. The cash balance has decreased and therefore the cash account has to be credited. देखिए हमने किसको पेमेंट करा है, कौन आए हमारे पास, मैसर्स रामनारायण account debited to cash account, कितना, 1000 रुपीज़ एंड 1000 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। कैश हमारे पास से गया है स्टूडेंट्स, हमने पेमेंट करा है, लायबिलिटी हमारी थी, और राम एंड सन्स क्या है, आए हैं हमारे पास, तो हमने इन्हें डेबिट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, पेड रेंट, पेड रेंट हमने रेंट पे कर दिया स्टूडेंट्स। रेंट क्या थी, हमारी लायबिलिटी थी। द कैश बैलेंस हैज़ डिक्रीज्ड, और से कैश हैज़ गोन आउट टू द बिजनेस एंड देयरफॉर द कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। नो असेट्स कम इनटू द एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द पेमेंट। द पेमेंट इज़ फॉर द सर्विस enjoyed and is an expense. Expenses are debited. रेंट क्या है हमारा स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था एक्सपेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स रेंट। हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या हमने पे करा है, किस में पे करा है स्टूडेंट्स, कैश में पे करा है, या तो कैश अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे बाई 1000 रुपीज़। ठीक है, और हम रूल था हमारा स्टूडेंट्स, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस
लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो हमने डेबिट कर दिया अपने एक्सपेंसेस को। क्या गया हमारे बिजनेस से? कैश गया, कैश डिक्रीज़ हो गया। कैश क्या होती है? एसेट्स होती है। एसेट्स डिक्रीज़ हुई है तो कहाँ जाएगी स्टूडेंट्स? हमारे क्रेडिट साइड में। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आगे की कुछ एंट्रीज़ के साथ और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। और स्टूडेंट्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अगर कोई आपको एंट्री समझ में नहीं आई हो। और हम कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल में हम ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज़ को कवर अप कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।